हाय गाइस, वेलकम टू एड्यूरन। गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर करेंगे मैथ्स का, विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, विच वी कॉल इज़ एपी। तो आज हम उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को कवर करेंगे, उसके बारे में समझेंगे वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे उसका जवाब देना। लुक, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ स्टेयर केस का, ठीक है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है एक स्टेयर केस की। अगर मैं दो स्टेयर केस इकट्ठे ले लूँ तो कितनी हो जाएगी? 20। तीन इकट्ठे लूँगी तो कितनी होगी? 30। एंड चार लूँगी तो 40। ऐसे करते करते आगे जाता जाएगा। दैट मीन्स पैटर्न क्या बन रहा है? 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे नोट करना एक पैटर्न सा बनता है। वो पैटर्न क्या बन रहा है कि सभी में 10-10 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये पैटर्न नोट किया। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो। सपोज आपको हर वीक हर वीक ₹50 आपको एज अ पॉकेट मनी मिलती है आपके पेरेंट्स से। ठीक है, सेकेंड वीक में कितनी होगी? फर्स्ट वीक में अगर 50 है तो सेकेंड वीक तक आते आते 100 हो जाएंगे। 50 इसमें मिले, 50 इसमें मिले होंगे तो टोटल 100 हो गए। थर्ड वीक में कितने टोटल हो जाएंगे? 150, क्योंकि 100 में ₹50 और ऐड हो गए। ऐसे ही फोर्थ वीक में कितने हो जाएंगे? ₹200। राइट, तो यहाँ पे भी एक पैटर्न नोट करना। 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन, ऐसे पैटर्न चलता जाएगा। वी आर नोटिसिंग टू पैटर्न्स एंड द पैटर्न इज सेम। ये दो सीरीज हमने बनाई, एक ऊपर बनाई एक नीचे बनाई। ठीक है, दोनों में सेम चीज हमें नोट कर रहे हैं कि डिफरेंस जो है इन सीरीज का वो 10 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, 10। यहाँ पे 50, 50, 50। तो ये जो कोई भी नंबर्स जब ऐसी सीरीज बनाए, है ना, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली लिखे और उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, उसको हम एपी बोलते हैं। जब भी कोई पैटर्न बनता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, एक के बाद दूसरा आया तीसरा आया, उनके बीच जब भी कोई पैटर्न बन रहा हो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। और एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस नंबर्स का सेम हो उसे हम एपी कहते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। विच मीन्स 10, 20, 30, 40 ये जो सीरीज बन रही है ये मेरा क्या है? एपी में। ठीक है, ये मेरा एपी में है। सिमिलरली जो हमने 50, 100, 150, 200 लिया था ये भी एपी में ही है। पता लगा एपी क्या होता है? समझ आया एग्जाम्पल से? अब सपोज, अब ये तो चलो हमने देख लिया कि एपी क्या होता है। अब हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि एपी में कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें टर्म्स दी हुई, एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू एन एपी में। तो एन मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया 10 है। उसने बोला है 10th टर्म निकाल के दिखाओ, तो उसको हम फॉर्मूला लिखते हैं ए एन, यानी nth टर्म ऑफ द एपी क्या होगी? फॉर्मूला होता है ए प्लस एन इंटू -1 इंटू डी। ए क्या है? मेरी फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एपी की। ठीक है, जो भी सीक्वेंस फर्स्ट टर्म लिखी हो, यानी ये जो 50 दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरी फर्स्ट टर्म है तो ए की जगह 50 लिख दूंगी मैं। एन मैंने 10 वैसे ही लिया हुआ था, अज्यूम किया अपनी तरफ से, कुछ भी हो सकता है जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। और डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस है, सबके बीच जो भी डिफरेंस है उसको हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं सब कुछ पुट कर दूँ, ए की जगह 50 पुट करूँ, एन की जगह 10 पुट करूँ, और डी की जगह क्या है? डी भी 50 है तो 50 पुट कर दिया। 50 प्लस 9 इंटू 50, 50 प्लस 450 विच इज 500। दैट मीन्स जो मेरी nth टर्म आई यानी 10th टर्म आई, क्योंकि n की वैल्यू 10 थी इसलिए मैंने n की जगह 10 लिख दिया, तो ये A10 लिखे। A10 मेरा क्या आया? 500। ठीक है, ये तो हमने निकाला nth टर्म क्या होती है। एक चीज़ और जो समझाना चाहूँगी मैं, वो ये है कि जब भी क्वेश्चन में डी निकालना हो, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? an+1 माइनस an, यानी जो भी टर्म मैं n लूंगी, अगर मैंने n की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 + 1 आएगा, n की जगह 1 और +1 माइनस a1, दैट इज a2 माइनस a1। सिमिलरली अब मैंने n की जगह अगर 2 पुट करना हो तो a2 + 1 माइनस a2 विच इज a3 माइनस a2। दैट मीन्स जो एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही है। एक ध्यान रखना, डी जब भी निकलता है मैं अगली वाली टर्म को पिछली वाली टर्म से माइनस कर देती हूँ, यानी अगली टर्म अगर A3 है तो पिछली टर्म मैंने माइनस कर दी इसमें से, अगली टर्म अगर A2 है तो पिछली टर्म मैंने माइनस कर दी इसमें से, अगली टर्म अगर A4 है तो पिछली टर्म मैंने माइनस कर दी इसमें से। जब भी मैंने डी निकालना है तो यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ठीक है, डी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है।
ठीक है, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता डी, क्योंकि दो कुछ तो डिफरेंस होगा तभी सीरीज आगे बढ़ेगी। तो डी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ आया? इतना इंट्रोडक्शन पता लगी। अब हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स करेंगे। वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी एग्जाम्पल्स नाउ। लुक, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बोलता है, ये एपी है जी। एपी है मतलब डी इनमें सबका सेम होगा, यानी अगर मैं 1/2 माइनस 3/2 कर दूँ तब भी डी सेम आएगा, इसको इससे माइनस करूँगी तब भी। ठीक है, ये तो एपी में उसने बोला फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो। फर्स्ट टर्म जो पहली टर्म लिखी होगी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो ए क्या हो गया 3/2, बड़ा सिंपल है। डी जब भी निकालना है तो इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था an+1 माइनस an, तो यहाँ पे a1+1 माइनस a1, a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ पे जब d निकाल लूँगी तो मैंने 1/2 माइनस 3/2 कर दिया। एलसीएम लूँ तो 1 - 3 माइनस 2/2 माइनस 1, दैट मीन्स d मेरा क्या आ गया -1। इस क्वेश्चन में इतना ही मांगा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब आओ एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इन्होंने 4 दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसमें बोले कि इनमें से एपी कौन सा है। एपी फाइंड आउट करने के लिए कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, जब भी उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी जब मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगी तब भी आंसर सेम होगा, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगी तब भी आंसर सेम ही होगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो एपी को प्रूव करने के लिए कॉमन डिफरेंस चेक करूंगी, कहता अगर तो वो एपी में है तो अगली फर्स्ट नेक्स्ट 2 टर्म्स में, यानी ये पहली 4 टर्म्स हैं, इसके अगली 5th और 6th टर्म भी निकाल लो। ठीक, तो पहले हम तो चेक करेंगे। देखो डी क्या था, a2 माइनस a1, 10 - 4 विच इज 6। हम एक और बार चेक कर लेते हैं, 16 - 10 करके देखते हैं, मतलब ये a3 माइनस a2 करके देख लिया, 16 - 10 6 आया। मैं एक और चांस करके देख लेती हूँ, क्या पता कुछ अलग आ जाए। 22 - 16 6। अब तीनों पे सेम आ रहा है, यानी ये एपी में है, राइट। तो इसका मतलब ये जो भी हमने अभी ये सीरीज उठाई है ये तो एपी में है। अब उसने बोले अगली नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए, एक मिनट, अब उसने कहा है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालो। ठीक है, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव फॉरवर्ड करते। 4 10 16 22, ये मेरी एपी थी, डी मैंने 6 निकाला, ए मेरा 4 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था nth टर्म का, a + n-1 × d। अभी पहली 4 है ना, मतलब अगली 5वीं टर्म होएगी, तो मैं n की जगह 5 लिख देती हूँ। a मेरा 4 था, n की जगह मैंने 5 पुट किया, d की जगह मैंने 6 पुट किया। 4 × 4 × 6, 4 + 24, दिस इज 28। दैट मीन्स 5th टर्म जो है मेरी 28 है। ठीक है, ये पता लगा। अब उसने बोला 6th टर्म भी निकाल के दिखाओ, तो 6th टर्म मैं ऐसे निकालूंगी। देखो यहाँ पे an = a + n-1 × d। n की जगह मैंने 6 लिखा, a की जगह मैंने 4 लिखा, n की जगह मैंने 6 लिखा और d की जगह भी 6 लिख दिया। 4 + 5 × 6, 4 + 30 विच इज 34। दैट मीन्स a6 क्या आया 34। इसलिए क्वेश्चन में जो अगली 2 टर्म्स होंगी वो होगी 28 एंड 34। समझ आया? ये फॉर्मूला याद रखना है हमने an का। nth टर्म होती है कि एक में जितनी भी टर्म्स होंगी उसका ये जनरल फॉर्मूला है, n जो भी बोला होगा उसकी जगह n की जगह मैं वो नंबर पुट कर दूंगी। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लो देखो, इसमें भी चेक करेंगे। पहली टर्म क्या होगी 1, डी चेक करने के लिए क्या करेंगे, डी इज इक्वल्स टू an + 1 माइनस an, a1 + 1 माइनस a1, a2 माइनस a1, राइट। तो यहाँ पे अब सेकंड टर्म क्या है -1, पहली टर्म क्या है 1, तो माइनस तो वैसे ही लगा हुआ है, -2 इज डी। ठीक है, मैं और चेक करके देख लेती हूँ। और अगर मैं चेक करूँ तो डी और कैसे आता है, a3 माइनस a2 -3 -1 ना, -3 + 1 विच इज -2, डी आ गया -2। समझ आ रहा है कि डी जो मेरा बार बार सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है एपी में है। अब अगर मुझे इनकी अगली टर्म्स निकालनी है तो क्या करेंगे, अगर मुझे 5th टर्म निकालनी है तो वही a5 इज इक्वल टू a + 4d। एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, बड़ा सिंपल सी बात है। कोई भी नंबर अगर मांगा हो, कोई भी टर्म मांगी हो ना कि 5th टर्म निकाल लो, तो डी के साथ वाला जो नंबर होगा उस नंबर से एक माइनस करके चलेगा। अगर 5th टर्म है तो a + 4d, 4th टर्म होती तो a + 3d। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, a की जगह 1, 4, d की जगह -2
1 माइनस 8, 4 इंटू 2 और माइनस करना तो -8 आ गया, -7। फिफ्थ टर्म मेरे पास क्या आई, -7, तो मैंने -7 यहाँ लिख दी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सिक्स टर्म निकालूँ, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं, तो a प्लस 5d 1 इंटू 5 इंटू -2, 1 माइनस 10 इज -9, तो a6 क्या आया, -9। समझ आया? बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत ईजी लगेगा। समझ आया ये? चलो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। देखो अब ये दिया हुआ है, इसमें भी पहली टर्म -2, सिंपल। डी निकालने के लिए मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रही हूँ, 2 माइनस -2, क्योंकि 2 ऑलरेडी माइनस का यहाँ पे एक माइनस वैसे लगता है साथ में, तो 2 + 2 क्या हो गया, 4, डी आ गया 4। फिर से चेक करके देखता है, ये तो मैंने a2 माइनस a1 किया था अभी यहाँ पे, अब मैं a3 माइनस a2 करके देख लेती हूँ, -2 और -2 -4, डी तो -4 आ गया, 4 आना चाहिए, आया क्या, -4। दैट मीन्स ये वाला जो सीक्वेंस बना रखा है, दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लिया, बस यहीं छोड़ दिया, आगे जाने नहीं, हमने बस चेक करना है पहले कि AP में है, AP में है तो आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। चलो नेक्स्ट मूव टू दी, ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। पहली टर्म 1, डी क्या होगा, a2 माइनस a1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। ठीक है, वैसे तो ये होता ही नहीं है, चलो फिर भी देख लेते हैं। अगर मैं a3 माइनस a2 करके देखूँ तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो गया 1, अब पहले डी आ रहा है 0, अब आ गया 1, दैट मीन्स ये भी AP में नहीं है, हर बार डी सेम आना चाहिए, तो नॉट AP। ठीक है, समझ आया? इस वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स कवर किए और इंट्रोडक्शन कवर की कि AP क्या होता है। मैं आगे और ऐसी वीडियोस ला रही हूँ, ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने डाउट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।